Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। व्यापारी नेताओं ने प्रदेश आह्वान पर एक आंदोलन के तहत मंडी शुल्क का जो समाप्ति को लेकर उन्होंने आह्वान किया था, उसको एक ज्ञापन और प्रदर्शन के रूप में आज ललितपुर की सड़कों पर देखने को मिला। कलेक्ट्रेट आकर उन्होंने प्रशासन अधिकारियों को अपनी मांग का ज्ञापन दिया। इसमें हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी सम्मिलित रहे। उन्होंने शांति मार्च के माध्यम से और पूरी तरह से अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से रखी। ज्ञापन में क्या कहा गया, उन्होंने मंडी शुल्क के अलावा स्थानीय समस्याएं क्या रखी, हम बात करते हैं संगठन के जिलाध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी से। क्या है आप लोगों की मांग और किस तरह का आपने? हमारी जो पहली प्रमुख मांग है गल्ला मंडी की है। सरकार ने गल्ला मंडी के बाहर टैक्स माफ़ कर दिया है और गल्ला मंडी के अंदर 2.5% टैक्स लिया जा रहा है। सरकार की इस दोहरी नीति के कारण गल्ला व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के हजारों व्यापारी बेरोजगार होने की कगार पर रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय को करते आ रहे थे। आज उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। हमारी सरकार से मांग है कि टैक्स की दर पूरे देश में एक समान होना चाहिए। जब सरकार ने मंडियों के बाहर टैक्स माफ़ कर दिया है तो मंडियों के अंदर भी टैक्स माफ़ होना चाहिए। टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लगाना चाहिए। टैक्स की दर की एक समान दर की मांग हम लोग हमेशा से करते आए हैं। दूसरी समस्या स्थानीय हमारी है बिजली और सड़क की। आज बिजली की इतनी बदतर स्थिति हो गई है कि बिजली दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 20 बार जाती है। कब आएगी लाइट, कब जाएगी, कोई पता नहीं है। जगह जगह ट्रांसफार्मर ठोक रहे हैं, ट्रांसफार्मर लाइनें बस्ट हो रही हैं और उन्हें सुधारने के लिए ना कोई सुनने वाला है, ना कोई यह बताने वाला है कि कब बिजली सुधरेगी, कितनी देर में सुधरेगी, कहाँ क्या समस्या है। जब उपभोक्ता पूरे पैसे दे रहे हैं तो उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार की यह नीति की मैं निंदा करता हूं कि जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां 24 घंटे लाइट दी जाएगी। प्रदेश के अन्य जगह पर विद्युत क्यों नहीं दी जाएगी? क्या ये भ्रष्टाचार से नहीं है कि आप जहां पर चुनाव है, जहां आपको वोट चाहिए, वहां आप जो 24 घंटे बिजली देंगे और जहां चुनाव नहीं है वहां आप बिजली के अंधाधुंध कटौती करेंगे? क्या हम लोग प्रदेश के उन्हीं जिलों में आदमी रह रहे हैं जहां पर चुनाव होना है? इससे ज़्यादा प्रशासन शासन का भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरी, प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने, लेकिन आज सड़कों की दुर्दशा है। आप ललितपुर जिले के किसी भी मार्ग पर जाकर देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। कोई भी रोड आपको सही सलामत नहीं मिलेगा। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है और मैंने जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है कि बिजली की व्यवस्था सुचारू की जाए, सड़कों की मरम्मत की जाए। यदि ये नहीं हुआ तो व्यापारी जो है उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। दूसरा, मंडी शुल्क को अगर मंडी शुल्क एक समान नहीं किया तो उसके लिए भी हम लोग व्यापारियों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। ये आपका जो मंडी के संबंध में 26 तारीख को वाहन हुआ था और कितने दिन तक चलेगा और आगे की क्या रूप? ये अभी हम लोगों का 6 दिन का आंदोलन था। इस आंदोलन में पूरे उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी सारी मंडियां बंद हैं। सरकार को इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि व्यापारियों में कितना आक्रोश है और ये सरकार की अनीति की वजह से। सरकार नीतियां बनाती है लेकिन इस सरकार ने अनीतियां बनाई हैं। इसके चक्कर में मंडी के अंदर बरसों से कार्यरत व्यापारी, उनके मुनीम, पल्लेदार, तौलामैन और वाहन चालक, वाहन के और लेबर, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी और सरकार को जिस तरह अभी हमारे मंडी अध्यक्ष अशोक अनोरा जी ने, और इसके साथ हम प्रदेश आह्वान पर बात करते हैं। प्रदेश के हमारे पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र मयूर जी हैं। क्योंकि ललितपुर में रहते हैं लेकिन प्रदेश संगठन को देखते हैं। प्रदेश आह्वान पर ये आंदोलन जो चल रहा है, इसकी रूपरेखा क्या होगी और आगे क्या रूप लेगा? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक प्रदेश व्यापी गल्ला मंडियों के बंद का आह्वान किया। इसके पहले भी 3 दिवसीय मंडी बंद का आह्वान हमने किया। देश में
जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो व्यापारियों के साथ सौतेला और दोहरा व्यवहार कर रही है। जब भारत सरकार ने अपने 5 जून के अध्यादेश में देश के सभी मंडियों के बाहर व्यापारियों के ऊपर से मंडी शुल्कों और मंडी लाइसेंस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब मंडी के अंदर और उनसे जुड़े हुए कर्मचारी 15.5 लाख आज बेरोजगार होने की स्थिति है, क्योंकि मंडी के अंदर उत्तर प्रदेश में 15.5 लाख कर्मचारी है और 2.5% मंडी शुल्क देना उनके लिए संभव नहीं है। अगर 2.5% मंडी शुल्क देंगे तो वो आज बेरोजगार की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वे बाहर जो खरीद करने वाले व्यापारी हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा से बाहर, क्योंकि व्यापारियों को अपने अधिकार हितों की रक्षा करनी है। इसलिए वो अपने सोशल डिस्टेंस के साथ, अपने कोरोना से महामारी के बचने के उपाय के साथ आज सड़कों पे अपने आके संघर्ष करने को विवश है। और सरकार को चाहिए कि हम लोगों को कुछ नहीं है, इसलिए हम लोगों की मांगों को वो जल्दी स्वीकार करें, जिससे हमें सड़कों पर संघर्ष न करना पड़े। स्थानीय समस्याओं को लेकर आपका संगठन विगत कई वर्षों से आंदोलित है, लेकिन धरातल पर नहीं आने का मुख्य कारण क्या है? समस्याएं धरातल पर नहीं आ पा रही हैं, प्रशासन का इस तरह से विगत 2-3 माह से ललितपुर की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है। इस बरसात के मौसम में सड़कें जो है पूरी गड्ढा युक्त हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। हमारे ललितपुर में उत्तर है, माननीय मंत्री जी के पेट्रोल पंप से लेके गोविंद सागर बेन तक कोई सड़कें बची ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जहां प्रदेश के राज्य मंत्री जनपद में निवास करते हो, ऐसी स्थिति में सड़कों की ये हालत है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस तरह से हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री मयूर जी, जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी और संगठन के महामंत्री अनिल अंचल और मंडी अध्यक्ष श्री अशोक अनोरा जी, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का सबका साथ सबका विकास, गड्ढा मुक्त सड़कें, उनके जो नारे, उनकी जो घोषणाएं ललितपुर बुंदेलखंड के धरातल पर पूरी तरह से थोती नजर आ रही हैं। वो व्यापारी जो व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके वह सरकार को मजबूत करने में कर के माध्यम से अपना योगदान देता है, आज वह व्यापारी बदहाली की स्थिति में है और मंडी शुल्क के कहर को भोग रहा है और नगर की अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में सरकार किस तरह से उनका योगदान उन्हें सम्मानपूर्वक सहयोग के रूप में देती है, आने वाला कल देखेगा। फिलहाल में व्यापारी आंदोलित हैं और उपेक्षितता का शिकार होते हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन जहां सड़कों पर शांति मार्च के रूप में है वह उग्र हो सकता है। ललितपुर लाइव टीवी से रवि चुनगी की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद।